हाय फ्रेंड्स, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रे करती हूँ कि आप सबकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड खुशियाँ। जो भी चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं, मैं प्रे करती हूँ कि आप सबको वो सारी चीज़ें मिलें जिस चीज़ के लिए भी आप मैनिफेस्ट करते रहे हैं, जो भी विशेस आप मांगते रहे हैं। ऑन अ लाइटर नोट, यस, आज क्रिसमस का दिन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सांता क्लॉज के इयररिंग्स भी पहने हैं जो 21 ईयर्स पहले मैंने खरीदे थे। एंड एवरी क्रिसमस आई टेक देम आउट, तो फुल क्रिसमस स्पिरिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। जो टॉपिक आज मैं करने वाली हूँ, बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें हुई हैं इस रीडिंग के लेकर, इस टॉपिक को लेकर। कल भी मैं ट्राई कर रही थी कि ये टॉपिक को लेकर मैं एक रीडिंग बनाऊं, लेकिन बार बार कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन का आ जाना है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण मैं कल ये चीज़ पोस्ट नहीं कर पाई। आज भी अगर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ 3 कार्ड्स मैंने निकाल कर रखे हैं जो दूसरे डेक में से अपने आप ही गिरे। मैंने उनको चेक किया, वो ही एनर्जीज थी जो कल मैं फील कर रही थी। तो देखते हैं क्या वो एनर्जी चेक आपके लिए आज निकलने वाला है। कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं, मे बी ये जो टॉपिक है, जो चीज़ें निकली हैं यहाँ पर आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। तो टोटल एनर्जी चेक आपका है कि क्या है आपकी एनर्जी इस समय, और देखेंगे कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मिताली डे एंड पूर्णिमा शिंदे। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें रीडिंग हमारी। आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके लिए निकल कर आ रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण मैं ये टॉपिक कल पोस्ट नहीं कर पाई। लेट्स होप कि आज ये रीडिंग मैं पूरी कर सकूं। तो यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आप हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी एनर्जी चेक की तरह। ओके स्टार्ट। ये कार्ड्स को मैं यहीं पे रखती हूँ, बाद में इनको खोलेंगे, देखते हैं कि कौन सी एनर्जीज हैं, क्या ये दोनों आपस में एक साथ कोरिलेट कर रहे हैं कि नहीं। ओके, ऑलराइट। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ swords, hanged man, king of swords, six of cups, queen of wands, king of cups, six of swords, three of wands, temperance, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल की एनर्जीज। ओके फाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। ओके, सो वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है
कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, साथ में सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और साथ में ही यहाँ पर एरीज एंड लियो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, यानी कि मेष एंड सिंह राशि। एंड साथ में ही थोड़ी एनर्जीज यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की भी पिक हो रही हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। सो बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 15, 2, 13, 2, 12, 14, 6, 13, 14, 6, 3, 14, 13। सो यस, यहाँ पर 2 की एनर्जीज, 6 की एनर्जीज, 13 की एनर्जीज और साथ में 14 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एनर्जी चेक है, यू नो येस्टरडे ऑल्सो मैंने ये टॉपिक पर रीडिंग करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा, या तो कोई ना कोई रुकावट आती रही, कोई ना कोई पर्सनल रीजन के कारण ना मेरी रीडिंग कंप्लीट हो पाई और ना मैं वो पोस्ट कर सकी। सो लेट्स होप कि आज ये रीडिंग मैं पूरी कर सकती हूँ। आप लोगों के लिए एक एनर्जी चेक है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली बॉटम ऑफ द डेक में हम देख सकते हैं डेविल की एनर्जीज निकली हैं। वाओ, उसके नीचे 5 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप देखो कि ये वाली जो एनर्जीज हैं आपके लिए कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। ओके, लेट्स टेक देम वन बाय वन। और सबसे पहले चीज़ तो है कि बॉटम ऑफ द डेक में जो डेविल का कार्ड निकला है क्लियरली एक ऐसी एनर्जी को इंडिकेट करता है जहां पर आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को फील कर रहे हो, यू नो, एंड दैट इज व्हाट जो मेरे माइंड में था उस समय पर जब मैं ये वीडियो बना रही थी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही थी किसी ना किसी तरीके की एक नेगेटिव एनर्जी के बारे में। एंड अगेन टुडे आई कैन सी कि यहाँ पर डेविल का कार्ड वापस निकला है। तो यस, बहुत सारी एक नेगेटिव एनर्जी का क्रिएट होना और किसी ना किसी तरीके की वो एनर्जी को फील होना आप में से बहुत सारे लोगों को फील हो रहा है। अब क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर कार्ड्स ऑलरेडी बताए हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि ये वाले कौन से कार्ड्स थे जो ऑटोमेटिकली कार्ड्स में से जंप आउट हुए। मैं 2 और डेक्स में से भी एनर्जीज निकालूंगी टू कंफर्म कि कौन सी ये एनर्जीज हैं। सो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड निकला है वो है ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि इस समय पर आप में से बहुत सारे लोगों को ओवर थिंकिंग होना, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना हो, बड़ी कोई इश्यूज अगर लाइफ में होते हैं तो उसमें ओवर थिंकिंग करना बिकम्स वेरी वेरी नेचुरल। लेकिन एक वो जो फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, आप ये दोनों के दोनों कार्ड्स को अगर देखेंगे तो कितने ज़्यादा सिमिलर निकले हैं। बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली एक सेकेंड कॉन्फर्मेशन हो जाता है कि इस समय आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी एनर्जीज को फील कर रहे हैं जहाँ पर ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इसी के साथ बहुत सारी एक रेस्टलेसनेस का क्रिएट होना भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की एनर्जीज में पिक हो रहा है। ओके, सो अब देख लेते हैं ये बाकी के 2 कार्ड्स में थोड़ा सा लेटर ऑन खोलूंगी। तो यस, ये वाला जो एनर्जी है इसके बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी का होना और साथ में हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यस, एक ऐसा समय आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि ये वाली एनर्जीज हर एक के साथ रेजोनेट करे, ओके। कुछ लोगों के साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करेंगे एंड अगर ये रेजोनेट कर रही हैं आपके साथ कहीं पे भी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। टाइम एंड अगेन कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कुछ फंबल होगा, कुछ कार्ड्स गिरेंगे और कार्ड्स ऑलरेडी गिर चुके हैं पहले ही, ओके। तो यस, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील करना, या फिर कुछ लोगों का सडनली आपकी लाइफ से एक नो कांटेक्ट में चले जाना, अननेसेसरी के फिक्र आपको हो जाना, बहुत सारी कंफ्यूजन माइंड में होना। जैसे कि यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स देख सकती हूँ, हमारे लिए यहाँ पर निकला है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। और ये चीज़ें ना आपको समझ में नहीं आ रही कि ये कंफ्यूजन आपके माइंड में क्यों हो रही है। मे बी जिन लोगों के साथ सडनली आपका एक नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके कारण बहुत सारी एंग्जाइटी, एक फीलिंग की क्लोजर नहीं मिल रहा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारी कंफ्यूजन माइंड में इस समय पर चल रही है।
कुछ लोगों के लिए क्योंकि यहाँ टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, तो ये रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी को भी इंडिकेट कर रही है। कुछ लोगों के लिए सडनली किसी ना किसी एक रिश्ते को लेकर बहुत सारी चीज़ों का सोचना, ओवर थिंकिंग में चले जाना, क्योंकि किसी का बिहेवियर सडनली आपके टूवर्ड्स चेंज हो जाना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी मेंटल एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग एंड रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रही हैं। अब कई बार ऐसे होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप अपने हेटर्स कह सकते हो, एनिमीज कह सकते हो, जो आपके शुभ चिंतक नहीं है। ओके, अब वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में ना बहुत सारी जेलसी होती है आपको लेकर, आपकी एनर्जीज को लेकर। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ना केवल अपने बिजनेस करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में भी आपकी बहुत सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जहाँ पर पूरी की पूरी एनर्जीज अपसाइड डाउन हो जाए, कुछ बढ़ती हुई प्रोग्रेस रुक जाए, कुछ ऐसे आउटकम्स जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट किए थे कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आउटकम होगा किसी चीज़ का, चाहे वो एक सेल्फ ग्रोथ में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या पैसे को लेकर करियर में, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। कुछ समय तक आपको लग रहा था कि यस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाएगी, बहुत सारी मूवमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन सडनली वो चीज़ों का रुक जाना यहाँ पर आपको फील हो रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक मीटिंग हो सकती है किसी एक बहुत ज़्यादा पुराने किसी फ्रेंड के साथ, कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग का क्रिएट हो जाना वहाँ पर भी, जहाँ पर मे बी बहुत लंबे समय से आप लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया था, लेकिन आपको सडनली एक फीलिंग का आना कि यस, कुछ मिसकम्युनिकेशन है, कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर इस कनेक्शन के साथ भी आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। सडनली इतनी सारी चीज़ों का आपकी लाइफ में रेस्टलेसनेस क्रिएट हो जाना, कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकल तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इमोशंस इस समय पर आपकी लाइफ में क्रिएट हुए हैं। अब क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास डेविल की एनर्जीज निकली थी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो वाली एनर्जीज आपको फील होती हैं कि लाइफ में ना कुछ चीज़ें हैं जो बैलेंस आउट नहीं हो रही, बहुत सारे बैलेंस की कमी होना, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में डाल रही हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। एंड ये मैं इसलिए भी कह पा रही हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत क्लियर एनर्जीज यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स की हैं। कोई नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकें, क्योंकि यहाँ पर ना सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि यस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जहाँ पर आपके एक इमोशनल टर्मोइल का हो जाना, जहाँ पर आप वापस उसी थॉट प्रोसेस में पहुंच जाते हो, उसी कंफ्यूजन में पहुंच जाते हो, तो बहुत इजीली कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे। सडनली किसी के साथ कोई ना कोई तरीके से कोई फाइट का क्रिएट हो जाना, जहां पर आपको कुछ हार्श वर्ड्स बोले जा रहे हैं, किसी एक ऐसे पर्सन का बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग आपके साथ बिहेव करना, जब आप अपनी तरफ से बहुत कुछ दे रहे हैं इस रिश्ते में, या ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ओके, आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सडनली आपको ऐसे लगेगा कि बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो रही है, जहां पर मे बी आपकी कोई गलती है नहीं, मे बी वो मैनिपुलेट हो रहे हैं, मे बी कोई बहुत सारी एक नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज रहे हैं, ताकि आपके किसी एक बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्ड वाले रिश्ते में कुछ स्ट्रेस, टेंशन, लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए जहां पर बहुत सारी अनरेस्ट आपकी लाइफ में आए, और जैसे आप देख सकते हैं हैंगमैन की एनर्जी, ताकि चीज़ें बिल्कुल ओवरटर्न हो जाए। तो यस, कुछ चीज़ें हैं जहां पर आप में से बहुत सारे लोग इस समय पे प्रॉब्लम्स पे इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपको लग भी रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस तो ऐसा नहीं था, सडनली एक हैवी एनर्जी का फील होना, जहाँ बहुत सारी टायर्ड एनर्जीज का आना, बहुत सारा हेडेक क्रिएट हो जाना, अननेसेसरली आउट ऑफ द ब्लू ये चीज़ें फील होती हैं। अब कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि उनका रूटीन ऐसा रहा है जहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, काम पर कुछ टेंशन बढ़ गया है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर ये चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, वो तो नेचुरल है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेसफुल एक टाइम चल रहा है, उसको लेकर थकान महसूस करना, हेडेक होना, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको सडनली ये चीज़ें फील होती हैं। हम में से कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारी एक अलग तरीके की एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग रिसेप्टर्स होते हैं, और वो चीज़ें आपके ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही हैं, बहुत सारी एक नेगेटिव एनर्जी बनकर कर रही है, और जब आप चाहते भी हैं इस थॉट प्रोसेस को छोड़ना, लेकिन वो चीज़ें आपके माइंड से नहीं जा रही। इस समय पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर हर चीज़ में एक नेगेटिव एटीट्यूड रखना, नेगेटिव तरीके से चीज़ें सोचना, और इस समय आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ये रीडिंग देखने के टाइम
जिनके लिए कोई ना कोई तरीके की या तो रुकावट आएगी। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, वो एनर्जीज उस समय पर पिक हुई थी और वही एनर्जीज अब पिक हो रही। तो इसलिए मैं ये रीडिंग को किसी तरीके से कंप्लीट करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वापस से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए। बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात होती है जब कोई रीडिंग मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रही हूँ और सडनली उसमें कुछ ऐसा हो जहाँ पर वो रीडिंग रुक जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या फिर मैं उसे पोस्ट ना कर पाऊँ। ओके, तो यस, ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आप लोगों के लिए इस समय पर फील हो रही है मुझे। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि कुछ लोगों को मिलने के बाद क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, सडनली आपको एक बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड काइंड ऑफ फील होना, एक फील गुड फैक्टर ना होना, वो वाली एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कुछ लोगों के लिए पिक हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड ये कौन सा है, बिकॉज ये 3-4 कार्ड्स जंप आउट हुए थे और जब मैंने इनको रीड किया था तो आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज। मुझे नहीं मालूम था कि कितनी एनर्जीज यहाँ पर और यहाँ पर आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी नहीं करेंगी। तो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड। ओके, फीलिंग ओवरबर्डन, एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। ओके, जिन एनर्जीज की मैं इस समय पर बात कर रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा एक एग्जॉस्टेड हो जाना, थक कर हार जाना। और जैसे मैं पहले बात कर रही थी ना कि प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट करना, तो ये कार्ड भी यही बताता है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 3 कप्स गिरे हुए हैं, 2 कप स्टैंडिंग है। दैट मीन्स कि सारा का सारा फोकस उन 3 गिरे हुए कप्स पे है, जो चीज़ शायद आपके लिए वर्कआउट नहीं करी। एक नेचुरल चीज़ होती है हर एक इंसान की लाइफ में, जो चीज़ें हमारे लिए वर्कआउट नहीं करती या नेगेटिव तरीके से जाती हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली ध्यान वहाँ जाता है। लेकिन इस समय पर बहुत ज़्यादा थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट आप कर रहे हो उन नेगेटिव्स पे जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही। कुछ लोग हैं जो बहुत स्केप्टिकल माइंड से इस वीडियो को देखेंगे, कोई लोग हैं जो बिल्कुल इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो कहीं ना कहीं डिसलाइक ज़रूर करेंगे। बट देन इट्स ऑल राइट, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके की एनर्जीज आप डील कर रहे हैं इस समय एंड कैसे आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है इन चीज़ों की तरफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पर्टिकुलरली भी मालूम है, जो हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ भी अगर वीडियो में बोली जा रही है तो उसके अगेंस्ट जाकर कुछ ना कुछ करेंगे, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका माइंडसेट ऐसा हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लाइफ में हर एक इंसान को खुश कर सकें, एंड दैट इज समथिंग वो जो मैंने खुद भी फील करी एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग भी ये फील करते हैं। सो नेवर माइंड, लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जीज यहाँ पर जो निकल कर आ रही है। बहुत सारी एक डिस्कनेक्ट का फील होना भी यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एनर्जीज हैं, क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि डिस्कनेक्ट का होना, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करने में डिफिकल्टी आ रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं इस समय पर कि जो भी चीज़ें आपको करनी है आपके करियर में हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में, मे बी आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, जहाँ पर पढ़ाई पर वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रही। तो ये बहुत सारी ऐसी एनर्जीज सडनली आपको फील हो रही हैं, तो ये रीडिंग कम्प्लीटली आपके लिए है। अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको फील हो रही है, जैसे मैंने पहले बोला, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप ना एक सेल्फ डाउट में चले जाते हो, जैसे 2 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है। कोई भी चीज़ पे अगर आपने कुछ फोकस किया है, कुछ अपना मेंटली आपने अपना माइंड बना लिया है कि यस ये मैं करूँगा या मैं करूँगी, सडनली कुछ चीज़ों का ऐसा हो जाना, मे बी एक्सटर्नल फैक्टर्स का कुछ ऐसा होना, जहाँ पर आप एक सही डिसीजन पे आ ही नहीं पा रहे। आपको भी पता है कि आपके लिए सही क्या है इस समय पर, लेकिन अपनी वो हिम्मत जुटाना, अपना वो करेज गैदर करना, वो सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। यू आर नॉट बीइंग एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस जिस चीज़ पर आपको इस समय पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो यस, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही हैं जहाँ पर टेंस्ड, अनकंफर्टेबल, कुछ ऐसी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर फील कर रहे हैं वाइल सीइंग दिस रीडिंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड कौन सा निकला है। नेगेटिव एनर्जी विल बैकफायर, डिवाइन ब्लेसिंग इज विद यू। अब ये कार्ड तो पहले निकला था मेरे कार्ड्स निकालने से पहले। अब यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो ये एनर्जी को क्लियरली एक्सप्लेन करता है, एंड दैट इज ये दोनों कार्ड्स।
ये है वो नेगेटिव एनर्जी जो आपको इस समय पर फील हो रही है, और ये है वो डिवाइन ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में इस समय है, एंड वो ही नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर करेंगे उन लोगों पर जो आपके टूवर्ड्स ये नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। सो यस, आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर आप देख सकते हैं एक डिवाइन ब्लेसिंग है जो आपको इस समय बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही है। ये जो चीज़ें आपको फील हो रही हैं, मे बी ये एक तरीका है जहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना तो चाहती है, लेकिन उतना नुकसान नहीं कर पा रहे हैं जैसे आपके लिए किसी का एक इंटेंशन हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी जेलसी, बहुत सारी एनवी रखते हैं और चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ पॉजिटिवली ना जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, वांट टू बी अलोन, वांट टू बी डिस्कनेक्टेड, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, या फिर अकेले में ही रोना, फीलिंग लाइक क्राइंग, इमोशंस का ओवरवेल्म हो जाना, अननेसेसरी के लोगों के साथ किसी ना किसी ऐसी आर्ग्यूमेंट में पड़ जाना जहां पर बहुत सारा एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर, बहुत सारी टॉक्सिक चीजें क्रिएट हो रही हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करना भी बहुत नेसेसरी है इस समय पर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, बैक स्टैबिंग अलर्ट, बी फेयर। अब यहाँ पर ये कार्ड निकला है जो क्लियरली बताता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी पीठ पीछे जाकर कुछ ऐसा करें जिसके कारण आपके लिए बहुत सारी चीजें गलत तरीके से जाएं। ओके, सो लेट मी सी, मैं इसी डेक में से कुछ एनर्जीज और चेक कर लेती हूँ, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन से दूसरे डेक में से एनर्जीज आपके लिए निकल कर आ रही हैं और कैसे आपको एक चीज को क्लियर करना भी जरूरी है। अब ये हम देखिए, एक न्यू अपॉर्चुनिटी का आना। अब ये न्यू अपॉर्चुनिटी क्या है कि यूनिवर्स, डिवाइन आपके लिए कुछ ऐसा भेजना चाहते हैं ताकि आपके लिए एक मेंटल क्लैरिटी आ सके। ये जो फीलिंग ऑफ रेस्ट, ओ माय गॉड, ओके फाइन, यहाँ पर मैं भी थोड़ी देर पहले, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। ओके, इट इज़ वेरी वेरी ईरी, आई डोंट नो हाउ दिस इज हैपनिंग। बैक स्टैबिंग अलर्ट, मैं अभी थोड़ी देर पहले इस चीज़ के बारे में बात कर रही थी, और ये देखिए, ये है वो कार्ड जिसके बारे में मेरी बात हो रही थी। बैक स्टैबिंग अलर्ट, यस, कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत सारी जेलसी, एनवी आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं बहुत सारी टायर्ड एनर्जीज में आपको डालना चाहते हैं। तो जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है। आप देखिए यहाँ पर दो चीजें ऐसी हैं, चलिए मैं इनको साइड में रख देती हूँ। दो कार्ड ऐसे निकले हैं जहां पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके लिए कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी जहां पर आप एक नए सिरे से, एक न्यू फाउंड एनर्जी के साथ बाहर भी निकलेंगे। ओके, सो यस, ये सारे कार्ड्स थे जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो चलिए दूसरे डेक्स में से भी देख लेते हैं कौन सी एनर्जीज आपके लिए निकल कर आ रही हैं इस समय पर। ओके, ऑलराइट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, डिवाइन बताना चाहते हैं कि बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी का टाइम हो सकता है जहाँ पर अपने आप को क्रिएट करनी है ये सारी चीजें, ये सारी स्ट्रेंथ। मैंने आपको कहा था ना कि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपके लिए न्यूली बिगिन हो सकता है इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, अब स्पिरिचुअल कनेक्ट का कार्ड भी यहाँ निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को डिवाइन बताना चाहते हैं कि अपने माइंड को पॉजिटिव की तरफ फोकस करना, कुछ मेडिटेशन करना, कुछ डीप ब्रीदिंग करना बहुत नेसेसरी है। जब भी आपको ऐसी कुछ एनर्जीज फील होती हैं तो दो तीन चीजें हैं जिससे आप बहुत सारी अपनी ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं, जिनमें से एक है सॉल्ट बाथ। नहाने के बाद एक मग में थोड़ा सा सॉल्ट डालें, थोड़ा सा पानी डालें, ओवर योर शोल्डर्स वो डालें, और अपने माइंड में वो बात मान के चलें कि यस, जो भी नेगेटिव एनर्जी आप इस समय पर फील कर रहे हो आपसे दूर हो रही है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत नेसेसरी है जब भी आपको लगे कि बहुत एंग्जाइटी बढ़ रही है। अब ये डीप ब्रीदिंग का ना एक साइंटिफिक रीजन भी होता है। जब हम बहुत डीप ब्रीदिंग करते हैं, देखो मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें किसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जैसे ही हम वो डीप ब्रीदिंग करते हैं, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना कि हम वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, करेक्ट, और उसी से बहुत सारी चीजें, हमारी जो नर्व्स हैं वो काम डाउन होती हैं। तो अगर एंग्जाइटी इस समय पर फील हो रही है, ये करना जरूरी है।
कुछ ऐसा करें जिससे आपका हार्ट एक हैप्पी फीलिंग में जाए। अब वो हो सकता है कुछ मेडिटेटिव करना, कुछ प्रेयर्स का सुन लेना, कुछ चैंटिंग का सुनना, या कुछ बहुत सूदिंग म्यूजिक करना, या कुछ क्रिएटिव करना। सो डू समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट योर एनर्जीज। अब जब भी कभी ऐसी एनर्जीज अगर आपको फील होती हैं, प्लीज मेक श्योर टू गेट आउट ऑफ इट। ओके, जितना आप वैसे फील करते रहेंगे उतना उसके अंदर आप जाते रहेंगे। सो प्लीज ट्राई एंड गेट आउट ऑफ दोज एनर्जीज जो आपको इस समय वैसी फील हो रही है। अथॉरिटी का कार्ड निकला है कि यस, आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है गेट योर अथॉरिटी बैक। अपने अंदर का वो कॉन्फिडेंस वापस लेकर आओ। कुछ चीजें हमेशा लाइफ में, देखो लाइफ इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन। कुछ चीजें होती हैं जो आपको ट्रिगर करने के लिए लोग करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जहां हमारे एनर्जीज में एक डिप आता है, लेकिन खुद को उससे बाहर निकलना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके, काफी सारे लोगों को इस समय पर ये फील हो रहा है अननेसेसरी झगड़े क्रिएट हो रहे हैं, अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, और कहीं ना कहीं वो डिफीटेड वाली फीलिंग। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, 5 ऑफ कप्स हो गया या फिर ये कार्ड हो गया, इन दोनों का मतलब सेम है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, जिस पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो स्टक फीलिंग है, उससे निकलना बहुत नेसेसरी है। जो ये आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखी है, उसको खोलना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर दोनों कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो क्लियरली ये चीज इंडिकेट कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग नहीं चाहते कि आप जान पाए। बहुत सारा जो बैक स्टैबिंग अलर्ट आया था, ये उसके लिए भी है। तो कुछ चीजें हैं जहां पर अगर आपकी एनर्जीज ऐसे फील हो रही हैं, तो अपने लिए कुछ ऐसा करना भी नेसेसरी। देखो, कई बार ऐसे होता है कि अपनी लाइफ में एक रूटीन को सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, किसी भी तरीके से एक सही टाइम पर सोना, वाटर इनटेक को ठीक रखना, वॉक पे चले जाना, ये कुछ चीजें हैं जहां पर आप बहुत सारी अपनी लाइफ की एनर्जीज को खुद भी करेक्ट कर सकते हो। सो ट्राई एंड डू दैट। अब क्योंकि मैं जब ये बात यहाँ पर कर रही हूँ, फॉर सम रीजन आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज जो पिक हो रही हैं, आप में से कुछ लोगों के घर पे कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो ब्रोकन है। ओके, टूटी हुई है, और अभी भी आप उसको रख के बैठे हो, उसका कोई यूज नहीं है। और धीरे धीरे लाइफ में हम लोग कुछ ऐसी चीजें रखना शुरू कर देते हैं जो हमको लगता है कि सही समय पे इसको ठीक करा लेंगे, नहीं भी चलती है तो हम उसको डी क्लटर नहीं करते। तो प्लीज, ये डी क्लटर वाली एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। तो अगर आपके घर में कहीं पे बहुत सारा एक क्लटर है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको नीटली प्रॉपरली आपने नहीं रखा, ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा, कुछ क्लीन नहीं किया हुआ, कुछ लोगों के एंट्रेंस पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है। सो एक गुड एनर्जी को फ्लो करने के लिए घर में इट इज नेसेसरी कि आप अपने घर के एंट्रेंस को भी क्लियर रखें। जितनी भी चीजें अनवांटेड हैं उनको या तो घर से निकाल दें या किसी को दे दें। ओके, और अगर कुछ ब्रोकन है, प्लीज आइदर गेट इट फिक्स्ड और जस्ट डिस्कार्ड इट, उसको निकाल दो। ओके, आई डोंट नो व्हाई ये एनर्जी आई थी, बट यस, कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी कुछ ऐसी चीजों से, इन्वायरमेंट से भी क्रिएट होती हैं। लोग तो करते ही करते हैं, अब उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं। तो वो चीज पे कंट्रोल करना, उस चीज पे फोकस करना जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो ट्राई एंड डू दैट। ओके, ऑल राइट। डिस्कम्फर्ट एंड बोर्डम, डिसकंटेंट, डिस्कम्फर्ट, बोर्डम, ये वाली चीजें, ये वाली एनर्जीज भी आपको फील होंगी। एक काम आप में से बहुत सारे लोग कर सकते हैं इस समय पर, अगर ऐसी वाली एनर्जीज को आप फील कर रहे हो, आप पूरे घर में वो कहते हैं ना, सॉल्ट डालकर पोछा लगाना, आप वो भी कर सकते हो। उससे भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी क्लेंस होती है। साथ में अगर आपके पास सेज है तो ग्रेट, नहीं तो अगरबत्ती अगर है, उसको जलाकर पूरे घर में उसके जो धुआं है उसको, उसके साथ भी आप पूरी एनर्जीज को क्लेंस कर सकते हो। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आप कपल हैं, तो कमरे में कपूर जलाना या कैम्फर जलाना, उसके फ्यूम्स को इस साथ पूरे कमरे को क्लेंस करना। नाउ दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो आप ट्राई कर सकते हैं, जहां पर एनर्जी क्लेंजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ओके, तो यस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब देखो, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी हमें क्लियरली यही बताता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ दैट फैक्ट कि कोई भी चीज अगर आपके माइंड में इस समय पर डिसीजन आप ले नहीं पा रहे, इमोशंस को स्टेबलाइज करो। ओके, जल्दबाजी में, इमोशंस में प्लीज कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी है जहां पर आप में से कुछ लोग किसी एक डिसीजन पर आना चाहते हैं, लेकिन इस समय पर एनर्जी स्टेबल नहीं है। सो अवॉइड मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन एट दिस टाइम। ओके,
पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, यस, कुछ लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है जो आपके लिए किसी ना किसी तरीके की एक बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। कई बार जब हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं तो कुछ लोगों के साथ मिलना जो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव काइंड ऑफ फीलिंग आपको उनके साथ आती है, तो ट्राई एंड स्पेंड टाइम विद देम। सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर किसी के साथ रिकनेक्ट करना या फिर किसी के साथ एक वो फीलिंग ऑफ कंफर्ट एंड हैप्पीनेस जो होती है, अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो उनके साथ थोड़े समय के लिए अपना टाइम बिताएं ताकि आपकी एनर्जीज में वो शिफ्ट आ सके। मे बी यू कैन टॉक टू देम ऑन द फोन, किसी पुराने फ्रेंड के साथ रिकनेक्ट करना। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी निकली थी, तो कुछ बताता है कुछ पुराने कनेक्शन हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। ओके, सॉलिट्यूड, ओ माय गॉड, ओके। अब सॉलिट्यूड का कार्ड निकला है, आप देख सकते हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर। तो यस, बहुत सारे लोगों को इस समय पर लगेगा कि उनको अकेला रहना बहुत नेसेसरी है, सो डू दैट। ओके, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ना कुछ लोगों को एक इरिटेबिलिटी फील होना, एंगर फील होना, किसी ना किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन फील होना, तो यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस यूनिवर्स की ये होगी कि अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखो। अगर आपको लगता है कि आप अपना गुस्सा लूज कर सकते हैं किसी के ऊपर, तो वहां से अपने आप को डिटैच करो, वो पूरे सिनारियो से निकालें, बिकॉज यू नीड टू काम डाउन योर एनर्जीज, क्योंकि हर एक चीज का एक उल्टा इफेक्ट हो सकता है अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेशन ना करें। सो लेट मी जस्ट सी, यहाँ पर भी कुछ एनर्जीज चेक कर लेते हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके लिए आ रही हैं। ओके ओके, रिजेक्शन। बहुत सारे लोगों को इस समय पर एक ऐसी फीलिंग आएगी जहां पर बहुत सारी रिजेक्शन है। जैसे मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुकी हूँ, कभी भी लाइफ में जब आपको रिजेक्शन मिलती है ना, आप ये सोचेंगे वो एक डिवाइन प्रोटेक्शन। और यहाँ पर हमारे पास कार्ड भी निकला था टेम्परेंस का, जो क्लियरली बताते हैं कि आपकी लाइफ में इस समय पर बहुत सारी एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। तो कोई भी ऐसी एनर्जीज अगर आपको फील होती हैं, आपको घबराना नहीं। जब आप मेडिटेट करते हो ना, उस समय पर अपने आसपास एक वाइट लाइट को इमेजिन करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, जो आपके लिए एक प्रोटेक्टिंग लाइट बन जाती है। और अपने एनर्जी फील्ड में, अपनी इमोशनल एनर्जी फील्ड में प्लीज कुछ ऐसे लोगों को मत अलाउ करें जो आपकी इस एनर्जी को नीचे लेकर जाएंगे। सो अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप ये एनर्जी से दूर रख सकते हैं, कुछ लोगों से दूर रह सकते हैं जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वो डिस्कनेक्ट बनाएं जब तक आपकी एनर्जी स्टेबलाइज नहीं होती। ओके, ट्रैप्ड। आप में से बहुत सारे लोगों को कई बार ऐसे लगता है, देखो ट्रैप्ड, वाओ। अब यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। यस, बहुत ज्यादा ट्रैप वाली फीलिंग आना, स्टक वाली फीलिंग आना, इट इज ऑल राइट टू फील लाइक दैट। बहुत सारे फियर्स जनरेट हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी फीलिंग आती है, तो जो भी चीजें हैं वहां पर रुक के सोचना, थोड़ी सी पेशेंस रखना, एक टेम्पररी फेज है, खुद को उससे बाहर निकालना, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। ओके, विक्टिम। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपकी लाइफ में जो ना एक विक्टिम मेंटालिटी प्ले करेंगे। कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खुद भी वो एनर्जीज फील होंगी, क्यों ना आपको ऐसे लगेगा मेरे साथ ये सारी चीजें बुरी होती है, मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है। प्लीज वो विक्टिम मेंटालिटी में मत जाना। ये टाइम पे जो एनर्जीज आपके आसपास हैं, जैसी आप फील कर रहे हैं, वो चीज जैसी आप फील करेंगे, बिकॉज मेन चीज है कि अपने लिए वो अथॉरिटी क्रिएट करना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना कि यस ये एक टेम्पररी फेज है, यस ये एनर्जीज ऐसी हैं, लेकिन इन एनर्जीज से मैं हार नहीं मानूंगा या हार नहीं मानूंगी। इसके उसको ओवरकम करना नेसेसरी है। सो थिंक पॉजिटिव, एंड जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये करना जरूरी है। स्पिरिचुअल कनेक्ट अपना इंक्रीज कर दो, थोड़ी सी प्रेयर इंक्रीज कर दो, कुछ पॉजिटिव सुनो, मोटिवेशनल सुनो, एंथुजियाज्म बढ़ाओ। डोंट गो डाउन विद दिस एनर्जी। कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा विक्टिम मेंटालिटी प्ले करते हैं और आपको ही ब्लेम करते रहते हैं, दैट इज देयर, लुक आउट। आप उनको चेंज नहीं कर सकते, उनकी एनर्जीज ही ऐसी हैं। अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को हाई रखना है, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी तक लो नहीं करना अपने आप को। ओके, सो ये एनर्जी है लेट गो। ये देखो, अभी मैं बात ही कर रही थी इसी चीज के बारे में, बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं, बहुत सारे कोरिलेटिंग कार्ड्स निकल रहे हैं, और कुछ चीजें जो मैं बोल रही हूँ वो निकलती भी जा रही हैं। तो यस, लेट गो करना है, किसी भी अननेसेसरी ड्रामा में मत पड़ो, प्लीज मत पड़ो। ओके, दिस फेज इज नॉट वेरी गुड, मे बी 3-4 दिन आपके ऐसे ही निकलेंगे, बट जो भी चीजें आपको लगता है आप अवॉइड कर सकते हो किसी भी नेगेटिव टॉक्सिक कन्फ्रंटेशन में जाने से पहले, तो वो चीजों को अवॉइड करो। और कुछ लोग अगर आपको लग रहा है नेगेटिव फीलिंग आती है उनसे, तो उनको मिलना भी अवॉइड करो। पावरलेस,
बहुत ज़्यादा पावरलेस वाली फीलिंग आप में से कुछ लोगों को होगी, कुछ डर, किसी चीज़ का एक डर, एक किसी चीज़ का कंसर्न, ये चीज़ें भी यहाँ पर एनर्जीज में निकल कर आ रही हैं। ओके, सो अलग अलग तरीके की एनर्जीज मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि आप कर सकते हो टू ओवरकम दिस एनर्जी। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो कि अगले 3-4 दिन के लिए अवॉइड वेयरिंग एनी डार्क क्लोथ्स, लाइक अ ब्लैक, डार्क ब्लू, कुछ भी ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो। कई बार जो कपड़े हम पहनते हैं या जिन कलर्स से हम सराउंडेड होते हैं, कलर्स भी वो एनर्जीज क्रिएट करते हैं हमारे लिए। सो वेयर सम ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स, ट्राई एंड स्माइल मोर ऑफन, ट्राई एंड कीप अ पॉजिटिव आउटलुक। बहुत सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं जो बहुत इमोशनल है, बहुत नेगेटिव हैं, लेकिन द ओनली थिंग यू कैन डू इज ट्राई इसको ओवरकम करने के लिए। ओके, तो यस, बहुत डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है। बहुत थैंकफुली ये रीडिंग पूरी हुई है। थैंक यू यूनिवर्स कि मैं ये रीडिंग पूरी कर सकी हूँ, कोई ब्रेक्स, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई बीच में, एंड होपफुली आई शुड बी एबल टू पोस्ट इट इन टाइम ऑल्सो टुडे। ओके, सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी ये एनर्जीज वो फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल सकती है अपनी एनर्जीज को क्लेंस करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, राइट। एंड जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप बिलीव करके चलते हो कि ठीक है, मेरे लिए ये एनर्जीज ऐसी फील हो रही हैं या कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, इसको मैं ओवरकम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ क्योंकि मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, तो आप देखोगे वही चीज़ें आप अचीव करोगे। वैसी ही एनर्जी को आप अपनी लाइफ में वेलकम करोगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एक बार फिर से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि ये जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है ना, जल्द से जल्द चली जाए। ओके, और जो भी पॉजिटिव है आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से हो और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहें, आपकी एनर्जीज हमेशा हाई रहें। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर मेरा हमेशा की तरह होता है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज का यही एक तरीका होता है, एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने का। मेरी तरफ से अ बिग थैंक यू उन लोगों को एक बार फिर से जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। आप में से कुछ लोग हैं जिनके साथ टॉपिक रेजोनेट हो या ना हो, आप लोग मेरी रीडिंग देखते हैं, एक लाइक भेजते हैं, कमेंट्स भेजते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वंस अगेन फॉर दैट। और सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय, थैंक यू, stay happy, stay strong, and wish you all a Merry Christmas once again.